डॉक्टर रितिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको कान से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है और वो कुछ जानकारी ढूंढ रहे हैं, अपने सिम्टम्स को समझ नहीं पा रहे हैं, हाइपर एक्यूसिस और बाकी ईयर कंडीशन में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। आज की वीडियो में स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईयर ड्रम क्या है, दूसरा रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम कंडीशन क्या है, तीसरा क्या सिम्टम्स होते हैं रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम कंडीशन के, चौथा क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम होता है, पांचवा क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए या इसमें कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, छठा होम्योपैथी आपको कैसे रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम के सिम्टम्स में हेल्प कर सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए मैं आपको बताती हूँ ईयर ड्रम क्या है। ईयर ड्रम को लोकल भाषा में बोलते हैं कान का पर्दा, ठीक है। इसको हम मेडिकली बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब ईयर ड्रम आपके कान के अंदर सही रूप से फंक्शन करता है तो आप सही तरीके से साउंड वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। ईयर ड्रम के दो मेन रोल हैं। पहला तो ये कि ईयर ड्रम आपके एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। दूसरा रोल ये है कि ईयर ड्रम जितने भी एनवायरनमेंट से जो साउंड वाइब्रेशंस आपके कान में जाती हैं उनको कलेक्ट करके मिडल ईयर के अंदर जो छोटी छोटी कान के अंदर हड्डियां हैं उन तक उन वाइब्रेशंस को पहुंचाता है, जिसकी वजह से आप लोग सुन पाते हैं। तो ये तो हुआ ईयर ड्रम का काम, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या कान का पर्दा भी आप लोग कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम क्या है, क्या कंडीशन है ये। देखिए, जब आपका नॉर्मल ईयर ड्रम होता है वो ऐसे स्ट्रेट लगा होता है। रिट्रैक्टेड में क्या है कि प्रेशर कुछ इम्बैलेंस हुआ या यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से वो जो पर्दा है वो सीधा ना होके कान के अंदर के हिस्से में मतलब इनवर्ड रिट्रैक्ट हो जाता है। तो वो ऐसे ना होके वो मतलब ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, कान ऐसे है और एक कान के अंदर ऐसे घुस जाएगा, इनवर्ड रिट्रैक्शन हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कि ईयर ड्रम रिट्रैक्टेड, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आपके माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, मॉडरेट सिम्टम हो सकते हैं और सिवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। या इसको हम बोलते हैं कि माइल्ड रिट्रैक्शन हुआ है, मॉडरेट रिट्रैक्शन हुआ है या सिवियर रिट्रैक्शन हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए आपको अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके एक बार मिलना पड़ेगा। वो डायग्नोज करके बताएंगे कि जो आपका ईयर ड्रम रिट्रैक्शन हुआ है वो किस ग्रेड का है। अगर वो बोलते हैं कि माइल्ड ग्रेड है तो माइल्ड ग्रेड के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। वो जनरली आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज या समय के साथ कुछ 7-8 महीने के बाद खुद से ही ठीक हो सकता है। जो कान के अंदर जो प्रेशर है वो खुद से नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं या मुंह के अंदर हवा लेके मुंह बंद करके नाक को बंद करके कान की तरफ प्रेशर क्रिएट करना है। इन सब एक्सरसाइजेस से डेली अगर आप 10-15 मिनट करते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। माइल्ड केस में 7 से 8 महीने में खुद से रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर ये आपका मॉडरेट है या सिवियर है, मॉडरेट के अंदर क्या होता है, मॉडरेट और सिवियर के अंदर ईयर एक आपको हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका कान का पर्दा इतना अंदर घुस चुका है कि वो मिडल ईयर के अंदर जो ईयर बोन्स हैं उनके ऊपर या मिडल ईयर के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो जब वो प्रेशर उस पर डालता है तो आपको सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं मैं बताती हूँ। पहला आपको ईयर एक हो सकता है, दूसरा किसी भी तरीके का ड्रेनेज आपको कान से लिक्विड पदार्थ बाहर निकलते हुए दिख सकता है। तो ये दोनों ही केसेस में पॉसिबल है, मॉडरेट आपका ईयर ड्रम रिट्रैक्शन में भी और सिवियर के अंदर भी। माइल्ड में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। माइल्ड में आपको थोड़ा सा अनइजीनेस लगेगा, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जनरली कुछ मेडिसिन, अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द है तो लिखेंगे, अदरवाइज वो बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हो जाएगा। लेकिन सिवियर के केस में आपको ईयर पेन के अलावा, फ्लूइड निकलने के अलावा हियरिंग लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन है कि आपके ईयर ड्रम ने बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया है मिडल ईयर की बोन्स पे,
तो आपकी सुनने की क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है, हियरिंग लॉस भी होता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए समय पे अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूर बनता है आपका, बिना डिले किए। तो ये तो हुए सिम्टम्स, ठीक है, कि भाई ईयर एक है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है और हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है कॉजेस। ज्यादातर केसेस के अंदर जो आपका ईयर ड्रम रिट्रैक्ट होता है उसका मेन कारण आता है यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाना। अब यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन किन वजहों से हो सकता है? सबसे पहला तो अगर आपके कान में इन्फेक्शन है ईयर इन्फेक्शन की वजह से, तो पहला कॉज तो यही हो गया कि यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन। तो प्रेशर बिगड़ा, प्रेशर बिगड़ने की वजह से आपका कान का पर्दा रिट्रैक्ट हो गया। दूसरा कारण आपका हो सकता है कि भाई एक तो आपके टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, बहुत ही आपकी जल्दी जल्दी टॉन्सिल ग्लैंड जो है इन्फेक्ट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस का आपको बहुत ज्यादा इश्यू है। और अगर आपके केस में ये भी हो सकता है कि किसी को पहले हुआ था कान का पर्दा रप्चर, तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चला, उसके बाद भी आपका पर्दा प्रॉपरली हील नहीं हुआ है, उस केस में भी रिट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर प्रॉपरली हील हो जाता तो रिट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन आपका पर्दा फटा था और आपने ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद भी वो अच्छे से हील नहीं हुआ, रिट्रैक्शन हुआ। तो ये सारे आपके कॉजेज आते हैं जो रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम कॉज करते हैं। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप माइल्ड केसेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, इनसे आप अपना जो है 7 से 8 महीने में नॉर्मली ठीक हो सकता है खुद से, बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के। लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर केस ऑफ ईयर ड्रम रिट्रैक्शन है तो आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप टिम्पैनोप्लास्टी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन वो बताएंगे देख के आपके कान को कि टिम्पैनोप्लास्टी की नीड है, या बच्चा है कोई और उसके कान में रिट्रैक्शन है तो क्या मायरिंगोटोमी की नीड है। ठीक है, अब हम लास्ट इस वीडियो का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसकी बात करते हैं कि ये सारा तो नॉलेज हुआ कि भाई क्या क्या चीज है, कैसे कैसे सिम्टम्स हैं, कौन सी स्टेजेस हैं, माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, आपको किस कंडीशन में कौन से डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपके सीवियर सिम्टम है, अगर आपके माइल्ड सिम्टम है तो आपको, और आपके मॉडरेट सिम्टम है, तीनों ही सिम्टम में पहले डायग्नोसिस के लिए आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी परेशान कर रहे हैं या मॉडरेट सिम्टम भी परेशान कर रहे हैं, उस केस में आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प करेगी। सिवियर केस में तो होम्योपैथी आपको नहीं हेल्प कर पाएगी बिकॉज उस केस में आपको सर्जरी रिक्वायर्ड रहेगी, और सर्जरी हमारे होम्योपैथी की लिमिटेशन है, इसलिए आपको सर्जरी के लिए अपने वहीं जाना होगा ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो हम बात कर रहे थे कि सर्जरी होम्योपैथी में लिमिटेशन है, तो अगर आपको सीवियर कंडीशन है और उसमें आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना होगा। जब तक आपके सिम्टम माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी में है ईयर ड्रम रिट्रैक्शन के, उस केस में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मिल सकता है, और सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, इसलिए आप अपने कान से अगर कुछ रिसाव हो रहा है उसके लिए होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, अगर आपके कान में पेन है उसके लिए होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। बट अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट ने प्रेशर ज्यादा बताया है या रिट्रैक्शन ज्यादा बताया है, उस केस में आपको उनकी सलाह मान के सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अगर माइल्ड है और आपको सिम्टम बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप आराम से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके सर्जरी के बाद भी, देखिए काफी ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर ईयर ड्रम रिट्रैक्शन हुआ है, उसके बावजूद, जबकि ये इतना हार्मफुल नहीं होता माइल्ड कंडीशन में और ना ही इतने ज्यादा सिम्टम्स क्रिएट करता है, बट काफी पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि ईयर ड्रम रिट्रैक्शन वाले पेशेंट्स में भी हाइपर एक्यूसिस के केसेस मिले हैं। और हाइपर एक्यूसिस के केसेस इसलिए मिले हैं क्योंकि हाइपर एक्यूसिस का कोई कॉज नहीं होता, इडियोपैथिक है, ये सडन ऑनसेट होता है इसका। इसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है नॉइज के प्रति, लाउड सुनने लगता है पेशेंट को, छोटी से छोटी चीज भी बहुत इरिटेट करती है उसके कान को, और उसके कानों में चुभती है चीजें, ब्लॉकेज फील होती है, टिनिटस होने लगता है, कान में लगातार कुछ बज रहा है। अगर ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो होम्योपैथी आपको बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट देती है हाइपर एक्यूसिस के केस में।
फिर चाहे वो आपको ईयर ड्रम रिट्रैक्शन के साथ हो या हियरिंग लॉस के साथ हो, तो हाइपर एक्यूसिस के सिम्टम्स को बहुत अच्छा ट्रीट करती है होम्योपैथी। लेकिन वहीं अगर ईयर ड्रम रिट्रैक्शन का आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं होम्योपैथी में, उस केस में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल सकता है। माइल्ड ईयर ड्रम रिट्रैक्शन के केस में कुछ हद तक मॉडरेट में भी, जहां पे फ्लूइड डिस्चार्ज है, ईयर पेन है। लेकिन सिवियर के केस में जहां हियरिंग लॉस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मॉडरेट में भी हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है, जहां ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, टिम्पैनोप्लास्टी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना जो सर्जरी है उसे करवाएं, ठीक है। और बाकी के आपके सिम्टम के रिलीफ के लिए आप होम्योपैथी को जरूर ट्राई करें, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट केस में ही। और उसके अलावा अगर आपको सर्जरी के बाद भी सुनना नॉर्मल हो गया, बट आपको सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, आपको बहुत ज्यादा कानों के अंदर रिंगिंग, टिनिटस, और आपके कोई डिस्चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको छोटी से छोटी आवाज कान में चुभ रही है, ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि बहुत बेहतरीन इलाज हाइपर एक्यूसिस का होम्योपैथी में है, ठीक है। तो आप डायग्नोसिस को समझें और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। अगर सर्जरी चाहिए, डॉक्टर ने बोला है, गो फॉर इट। अगर आपको हाइपर एक्यूसिस है तो उस केस में एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है हाइपर एक्यूसिस का, तब यू डेफिनेटली ऑप्ट फॉर होम्योपैथी, क्योंकि इससे बेस्ट आपको हाइपर एक्यूसिस का कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बट रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हाइपर एक्यूसिस डिफरेंट है, रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम डिफरेंट है। अगर रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम है, उस केस में सर्जरी रिक्वायर हो सकती है, डू कंसल्ट योर ईएनटी। लेकिन अगर रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम नहीं है, आपने ऑडियोमेट्री कराई, आपने अपने कान को दिखाया ईएनटी डॉक्टर को, उन्होंने कहा रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम नहीं है, और कोई पैथोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि किस वजह से आपको ओवर सेंसिटिव हो गए हैं नॉइज से, लाउड आवाज सुनते ही कान बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं, घर की यूटेंसिल की, गेट खुलने की, किसी के बोलने की आवाज तक चुभ रही है कानों में, रिंगिंग हो रही है कानों में, कान ब्लॉक है, और कोई पैथोलॉजिकल चेंज आपके कान में नहीं है, कोई पैथोलॉजी हैम्पर नहीं हुई है, देन इट इज शॉर्ट हाइपर एक्यूसिस। गो फॉर होम्योपैथी, टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद देखेंगे फर्क, खुद यकीन करेंगे। इसलिए आप अपने डायग्नोसिस को समझे पहले। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।